आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों 12 जनवरी की न्यूज़ लेके आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 1-2 दिन लेट आ रही है मेरी न्यूज़, सॉरी मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट न्यूज़ डेली की आएगी, ये मेरी गारंटी है। और आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे रहिए। तो दोस्तों 12 जनवरी को आप सबको पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल यूथ डे। तो कौन से दिन है ये? 12 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनका जन्म दिवस था 12 जनवरी, इस दिन ये मनाया जाता है। तो हर एक दिवस की कोई ना कोई थीम डिसाइड की जाती है हमारे देश में। तो इस बार की ये थीम डिसाइड की गई है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए यूथ पावर को चैनलाइज करना, ये हमारी इस बार की थीम डिसाइड की गई। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि युवा देश की थीम क्या थी, है ना। तो ये थीम थी, तो ये आप याद रखिएगा। और आप सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारा भारत स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य दो तरह से चुने जाते हैं। तो जो 2 वर्ष के लिए हमारा कार्यकाल होता है अस्थायी रूप से, वो शुरू हो गया है सुरक्षा परिषद में। और ये 2 वर्ष के लिए जो कार्यकाल है वो कौन संभालेंगे? TS त्रिमूर्ति साहब, ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे सुरक्षा परिषद में। तो अगले आने वाले 2 साल तक ये वहाँ पे रहेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा TS त्रिमूर्ति सर। अब दोस्तों भारत में भारी मात्रा में वेनेडियम के भंडार मिले हैं। तो ये वेनेडियम के भंडार मिले कहाँ पे है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है, एक तो मैं वैसे ही कहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व भारत का कोई भी राज्य है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है तो वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर प्लस वुमन, जो भी वुमेन में फर्स्ट कुछ भी चीज़ हो रही है वो चीज़, तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तो ये नॉर्थ ईस्ट से है। और दूसरा जो वेनेडियम खनिज है दोस्तों, वो रेयर मिनरल के रूप में जाना जाता है ना। बहुत कम मात्रा में वेनेडियम इंडिया में मिलता है, लगभग ना के बराबर ही मिलता है। आज तक हम वेनेडियम का सिर्फ आयात ही करते आए हैं। और वेनेडियम हेतु विश्व में सबसे ज़्यादा वेनेडियम किन किन के पास होता है? चीन, रूस और साउथ अफ्रीका के पास में। और हम भी यहाँ से ही आयात करते थे इसको, लेकिन यहाँ पे भारी मात्रा में मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अब अगर हम अरुणाचल प्रदेश में इसका खनन करने लगेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेनेडियम को आयात करने की। वेनेडियम का उपयोग कहाँ होता है? वैसे तो दोस्तों और भी कई सारी चीज़ों में होता है, लेकिन जो कॉमन उपयोग वेनेडियम का है वो है कि स्टील को मजबूत करने में, स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, तो उसको मजबूत करने के लिए स्टील में वेनेडियम मिलाया जाता है। इस रूप में वेनेडियम का उपयोग होता है, ठीक है। एक मुकुंदरा CM2 नाम से पेपर में आया था, तो अपन से ऐसे ही पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना तो यही है। मुकुंदरा CM2 क्या है? तो ये राजस्थान की न्यूज़ है, तो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुकुंदरा CM2 एक उल्का पिंड है जो 2017 में जयपुर के मुकुंदपुरा गांव में आकर गिरा था, है ना। और इस उल्का पिंड पे दोस्तों अब खोजबीन चल रही है ना, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका नाम, उल्का पिंड का नाम उस गांव के नाम पे ही किया गया है जिस गांव में यह आकर गिरा था। तो मुकुंदरा CM2 क्या है? अपन को ऐसा पूछा जाए तो अपन इसका क्या जवाब देंगे कि यह एक उल्का पिंड है जो जयपुर के मुकुंदरा नामक गांव में आकर गिरा था। और कब गिरा था? 2017 में गिरा था, ठीक है। अब 12 जनवरी को एक एडिटोरियल आया था कमला बेनीवाल, श्रीमती कमला बेनीवाल के बारे में। तो हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है, वो आर्टिकल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कमला बेनीवाल कौन थी। तो कमला बेनीवाल दोस्तों पहली महिला मंत्री थी राजस्थान से, मतलब मंत्री के रूप में। विधायक तो यशोदा देवी थी राजस्थान की पहली विधायक, लेकिन वह विधायक जो पहली बार मंत्री बनी थी और महिला थी, वो कौन थी? कमला बेनीवाल थी। और ये शेखावाटी से बिलोंग करती थी, तो इसलिए भी, मतलब शेखावाटी मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू को मिला के हम शेखावाटी बोलते हैं, तो यहाँ से बिलोंग करती थी। और राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल रही है। अब है दोस्तों एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो किया जाता है, वो किया गया था। तो उसमें एक हास्यास्पद भी और चौंका देने वाला भी एक मामला सामने आया है। तो 5 साल का सर्वे किया गया था गुजरात राज्य का। और गुजरात राज्य में आप सबको पता है कि ड्राई स्टेट गुजरात को घोषित किया जा चुका है, मतलब वहाँ पे शराब नहीं बिकती है।
तो इसके बाद भी मतलब कुछ लोग जहाँ शराब का सेवन करते हैं उसमें पता चला है कि इन 5 सालों में शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या आधी रह गई है और महिलाओं की संख्या 2 गुनी हो गई है। तो कुछ अजीब भी है, कुछ हास्यास्पद मामला भी है ना। तो ये एक फैमिली सर्वे आया था। तो ऐसी न्यूज़ थोड़ी सी हटकर है तो कौन से स्टेट की हो सकती है, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस प्रोजेक्ट द लाइन के बारे में आज आया है। प्रोजेक्ट द लाइन, तो सबसे पहले तो हमारे लिए यही हो जाता है कि प्रोजेक्ट द लाइन है क्या और कहाँ का है। तो सबसे पहले तो ये संयुक्त अरब का है, संयुक्त अरब अमीरात जो देश है वहाँ का है। वहाँ पे लॉन्च किया गया है। यह 500 अरब डॉलर में बनने वाला प्रोजेक्ट नियोम का हिस्सा है। बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों वहाँ पे प्रोजेक्ट नियोम, और उसका एक छोटा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट द लाइन, ठीक है। और कहाँ का है, सऊदी अरब का, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात गलत बोल दिया मैंने, सऊदी अरब का है, ये सऊदी अरब लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ का है। इसके तहत क्या जाएगा, जो प्रोजेक्ट नियोम है दोस्तों उसमें ऐसा टारगेट फिक्स किया गया है कि 2030 तक यहाँ 3.80 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी तथा 2025 तक ये लोग ऐसा शहर बनाएंगे जहाँ ना सड़क होगी, ना कार होगी, ना प्रदूषण होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे आप सोच सकते हो, मतलब अकल्पनीय सी बात है कि एक ऐसा शहर होगा जो पूरी शहर के रूप में बसा होगा। 2025 तक ये लोग बसाएंगे, वहाँ ना कोई सड़क होगी, ना कोई कार होगी, और ना ही वहाँ पे 0% में पोल्यूशन होगा। तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, आप सबने सुनी होगी हाइपरलूप टेक्निक के बारे में। जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो अपन ने पढ़ा था कि हाइपरलूप टेक्निक इंडिया में 2021 में आ जाएगी। तो वो हाइपरलूप क्या होती है दोस्तों, हाइपरलूप एक ऐसा मार्ग बना दिया जाएगा जो पूरी तरह से कवर्ड होगा और उसमें चुंबकीय गुण से एक टैक्सी बनाई जाएगी जो सिर्फ हाइपरलूप में ही काम आएगी। वो टैक्सी चुंबकीय बल पे काम करेगी और उसकी गति इतनी तेज होगी कि मतलब बहुत ज़्यादा तेज होगी। प्लेन और हवाई जहाज वगैरह होते हैं ना, इनसे भी बहुत तेज होगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में दूरी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये जो हाइपरलूप टेक्निक है इसकी खास बात ये है कि इसमें 0% भी पोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक होगी पूरी तरह से। और अपन को पता है इलेक्ट्रिक चीज़ में पोल्यूशन नहीं होता है ना। तो एक तो इस हाइपरलूप टेक्निक की सड़कें क्या, ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। और एक होगी मेट्रो दोस्तों, मेट्रो भी आजकल इलेक्ट्रिक मेट्रो चलती हैं, तो इलेक्ट्रिक मेट्रो के जरिए वहाँ पे परिवहन होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यूज़ करी जाएंगी वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे सड़क की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ियों की भी ज़रूरत नहीं है। लोग किससे सफ़र करेंगे, मेट्रो से और हाइपरलूप टेक्निक से, ठीक है। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम इसे ये बोलते हैं कि बहुत तीव्र गति से करने वाला ट्रांजिट यातायात के जो मार्ग होते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रिंस हैं। यहाँ पे राजशाही तंत्र विद्यमान है सऊदी अरब में अभी भी। ये वही प्रिंस हैं दोस्तों जिसको 4-5 दिन पहले की न्यूज़ में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि वुमन को पहली बार लाइसेंस मिला है गाड़ी चलाने के लिए। वुमन को अपना नाम परिवर्तन करने का अधिकार मिला है, बिना पुरुषों से पूछे अपनी मर्जी से अपना नाम चेंज कर सकती है। तो ये महिला विकास में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस सऊदी अरब, आप सबको पता है अरब देश जो है उनकी जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम पर आधारित है। अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो वो लोग मालामाल हो जाते हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ तो वो लोग गरीब हो जाते हैं ना। तो ये जो प्रिंस सलमान है ये क्या कर रहे हैं कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको ये हटा रहे हैं पेट्रोल पर, मतलब एकमात्र पेट्रोल पर डिपेंडेंट ना रहे, हमारे पास इनकम के और भी सोर्स रहे। इसलिए ये अपनी देश की महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे ला रहे हैं। ऐसे सब कार्य प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये थी दोस्तों 12 जनवरी की न्यूज़, और बाकी न्यूज़ हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन भी दोस्तों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते रहे। थैंक यू वेरी मच।